हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री एकेडमी फॉर आईटी जेईई एंड नीट। आज हम टॉटोमेरिज्म का आखिरी पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन पार्ट 5 से कंटिन्यूड है। हमारा डिस्कशन का टॉपिक चल रहा था व्हाट आर द प्रॉपर्टीज दैट आर इन्फ्लुएंस्ड और अफेक्टेड बाय द फिनोमेना ऑफ कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म इन केस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। आइए स्टार्ट करते हैं। तो टॉटोमेरिज्म पार्ट 6, किन 5 प्रॉपर्टीज का हमने जिक्र किया था पार्ट 5 वीडियो में, वो देखें। इफेक्ट ऑफ टॉटोमेरिज्म ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल मॉलिक्यूल्स। पहली, लॉस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अल्फा कायरल सेंटर। सेकंड, डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमराइजेशन थ्रू इनॉल फॉर्मेशन। तो ये जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों हमने पार्ट 5 में डिस्कस करी है। ये दोनों हमारे पास पार्ट 5 के सेक्शन में है। जो लोग इनमें कोई प्रॉब्लम पाते हो या जिन्होंने अभी तक टॉटोमेरिज्म पार्ट 5 ना देखा हो, आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दैट वीडियो, particularly to have a clear concept regarding the overall application of tautomerism. आज हम करने जा रहे हैं बची हुई 3 प्रॉपर्टीज, जिसमें से थर्ड है एक्सचेंज ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विथ ड्यूटेरियम व्हेन प्लेस्ड इन D2O। और इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर 1999 में एक क्वेश्चन पूछा था। हाँ, आप कह सकते हैं कि काफी पुराना क्वेश्चन है, but the concept is very good and it can be again revoked or asked anytime. Then second is alkylation of alpha carbon of carbonyl molecule. Fifth is halogenation of alpha carbon. Fourth and fifth properties जो है ये recent IIT advanced exams में पूछी गई हैं. This particular I remember very clearly has been asked in 2013 JEE paper. आइए, तो ये पूरा का पूरा ही टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम करने जा रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज एक्सचेंज ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विद ड्यूटेरियम व्हेन प्लेस्ड इन D2O। अब 99 का जो क्वेश्चन था वो आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। यही था कि इफ वी प्लेस एसीटोन in DO minus D2O, then after a prolonged time, what possible will be the structure? वहां prolonged word का जिक्र नहीं था और उन्होंने पूछा था कि what will be the final enol। हम इसे थोड़ा modify कर रहे हैं और हम पूछ रहे हैं after prolonged time, what would be the structure present in the solution? आइए देखें क्या आंसर हो सकता है। अब देखिए, इसमें ड्यूटेरियम का काउंट और पोजीशन वेरी कर करके ऑप्शंस जनरेट किए गए हैं, राइट। आइए हम पहले इसका मैकेनिज्म देखें और फिर हम बात करें कि आंसर क्या होना चाहिए। तो मैकेनिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर इज एसीटोन। सबसे पहले बेस प्रेजेंट है तो एसिड बेस रिएक्शन होगी और अल्फा एच विल बी एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एसीटोन मॉलिक्यूल फॉर्मिंग इनोलेट अनायन। क्या बना है हमारे पास? हमारे पास ये जो स्पीसीज बनती है इसे हम कहते हैं इनोलेट अनायन। ये इनोलेट अनायन बेस की तरह फंक्शन कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह फंक्शन कर सकता है, लेकिन जब ये कीटो और इनॉल टॉटोमेरिज्म इंटरचेंज होता है वहां ये बेस की तरह फंक्शन कर रहा है। अब मेरे पास 2 सेंटर्स हैं टू एक्सेप्ट द ड्यूटेरियम फ्रॉम द मीडियम, एज द मीडियम इज ऑफ D2O, सो हम यहाँ DOD दैट इज D2O को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या तो कार्बन एज अ बेसिक सेंटर या ऑक्सीजन। बट एज यू ऑल नो दैट कार्बन बीइंग unstable as an ion will be stronger base. तो मैं इससे ही शुरू करूं। So if it attacks on D2 and accepts the proton, then one of the H has already been displaced by deuterium. Repeating the same process, that again an enolate is formed. But now there are 2 sites where enolate could be formed. First, from the site where there was no H still now abstracted, that is from the left side CH3, or from the CH2, so they are down one. I cannot say which one will be formed more or less, both can be formed. Some of you may have a question that why not the deuterium itself is abstracted as compared to hydrogen? Then the answer is उसकी probability बहुत ही कम होगी, chances बहुत कम होंगे, because bond dissociation energy of carbon deuterium is quite higher as compared to that of carbon hydrogen bond. इसलिए वो नहीं गया। तो ये हमारे पास फिर से वही कहानी शुरू हुई कि मेरे पास 2 पॉसिबल अनायंस बन गए हैं। कोई से भी 2 में से हम आगे बढ़े। आई विल हैव these possible 2 keto forms। एक में एक ही जगह पर 2 ड्यूटेरियम आए हैं और एक में एडजेसेंट दोनों अल्फाज को एक एक ड्यूटेरियम मिला। रिपीटिंग द सेम
Again, two possibilities, taking it forward. Ultimately, I have एक ही जगह पर तीनों ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो गए हैं और एक में एक जगह दो और एक जगह एक ड्यूटेरियम आया है. बट ये प्रोसेस अभी और हो सकती है. जितने हाइड्रोजन है उतनी बार ये प्रोसेस होती रहेगी कि ये हाइड्रोजन हट के ड्यूटेरियम, ये हाइड्रोजन हट के ड्यूटेरियम. सो यहाँ हमने लिखा है कि अटैक ऑफ डीओ माइनस एंड फॉलोड बाय डीओडी. ये 3 मोर टाइम्स अगर होगा तो हमारे पास सारे के सारे हाइड्रोजन ऑफ एसीटोन विल बी चेंज टू ड्यूटेरियम बाय दिस मेथड. आप कहेंगे कि ये तो आपने बेसिक मीडियम में कहा, क्या एसिडिक मीडियम में भी यही होगा? बिल्कुल हाँ. रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम्स विल बी डिफरेंट, बट होगा यही. दोनों ही मीडियम्स में प्रोलॉन्ग रखने पर जितने भी पॉसिबल ऐसे अनायनिक साइट्स हैं या इनॉलिक साइट्स हैं वहां से हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा. और इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो फाइनल आंसर इस पर्टिकुलर का होगा वो ये होगा CD3COCD3 कि सारा का सारा ही H इज एक्सचेंज्ड टू ड्यूटेरियम. अगर हमारे पास इनॉल के फॉर्म में पूछा जाता तो हम कहते CD2 डबल बॉन्ड COD सिंगल बॉन्ड CD3. ये दो में से कोई आंसर हमें मिलना चाहिए. अब हमारे पास देखें क्वेश्चन में क्या थे ऑप्शंस. लेट्स गो टू प्रीवियस स्क्रीन. हमारे पास ऑप्शन है 3 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं. ये आंसर नहीं होगा. यहां आते हैं हम. एक साइड पूरा का पूरा प्रोलॉन्ग्ड के बाद तो ऐसा नहीं हो सकता. अभी हमने देखा all 6 hydrogens will be exchanged. ये आंसर नहीं है. Yes, this is a possible answer. C could be. और ये अगेन क्योंकि इन्होंने फिर से 4 हाइड्रोजन्स रिटेन करे हैं, दैट इज रॉन्ग. All 6 has to be exchanged. So answer is C. Yes, if they would have had another answer in all जो यहाँ नहीं लिखा, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया 2 मिनट पहले, अगर ये आंसर होता और ये एक मल्टी करेक्ट क्वेश्चन बना दिया जाता तो हम इस आंसर को भी टिक करते. करेक्ट. या अगर हमसे ये पूछा जाता कि आफ्टर प्रोलॉन्ग टाइम which of the following will be the most contribution of this particular acetone molecule in DO minus D2O medium, then your answer would have remained ketone CD3 C double bond O CD3 because stable word आ गया था. Ketone versus enol, you know that keto form will be more stable, right? तो आपको अगर ये बात समझ आई हो तो I want you to attempt these questions. Let me show you the questions. How many hydrogens will be exchanged in the following molecules on keeping in medium of D2O and DO minus? Okay, how many such hydrogens will be exchanged? You have to answer as an integer type question. कितने hydrogens will be replaced? Like in acetone we just did was 6. उसी फॉर्म में आपको ये 6 molecules करने हैं. ये 6 के 6 आप अटेम्प्ट करिए एंड पोस्ट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. आफ्टर पोस्टिंग दिस वीडियो उसके करीब 12 to 14 hours के बाद I will revert back with the answers. But do attempt them properly after watching the mechanism that we just discussed. But हाँ, इन questions को करते वक्त आपको एक छोटी सी हिंट मैं दे देती हूँ. हिंट क्या है आइए देखिए. हिंट है all such hydrogens which when lost as proton can form an ion such that the anion can resonate with the carbonyl functional group will be exchanged with deuterium from the medium. ठीक. ऐसे सारे हाइड्रोजन्स जो निकाले गए अगर एज अ प्रोटॉन फ्रॉम द मॉलिक्यूल इन बेसिक मीडियम और उनके जाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जनरेट हुआ, if that negative can somehow resonate to the carbonyl, अगर पोजीशन उस H की ऐसी है कि वो अनायन रेजोनेंस कर सकता है कार्बोनिल के साथ, तो ऐसा हर हाइड्रोजन रिप्लेस होगा with deuterium. It may be the immediate one, it may be a distant one. Any position which can resonate will be exchanged. इस बात को ध्यान में रखकर और resonating structure जो रास्ते में बने उनको भी ध्यान में रखकर आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें. जैसे फॉर एग्जाम्पल
ये जो मॉलिक्यूल हमने दिया है, इस मॉलिक्यूल का आंसर बच्चों 7 हाइड्रोजन्स विल बी एक्सचेंज्ड विद ड्यूटेरियम। नाउ द पॉइंट इज हाउ 7? ये भी जाएंगे क्योंकि आप यहाँ जो अनायन बना पाएंगे, ये जो सर्कल मैंने करा, ये अनायन रेजोनेट कर सकता है फ्रॉम हियर टू कार्बोनिल, thus can exchange the hydrogen. So is this. तो 3 and 3 6 तो यही हो गया। फिर 7th कौन सा है? तो बच्चों यहां से जो अनायन बन रहा है, ये जो सर्कल्ड H है 3, ये अनायन जब रेजोनेट करेगा तो दिस अनायन विल रीच दिस पोजीशन, इस पोजीशन पर आएगा अनायन रेजोनेट करके, और यहां जब वो अनायन रेजोनेट कर आएगा वो भी ड्यूटेरियम एक्सचेंज का हिस्सा बनेगा। सो बी केयरफुल अबाउट दिस एंड अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस, राइट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रिवर्ट बैक विद द करेक्ट आंसर्स and we'll try to solve your doubts in those questions as well. So let's move to the next point number 4. I am writing 4 in continuity to part 5. So what is point number 4? Alkylation of alpha carbon of carbonyl molecule. Alpha position पर कैसे? तो ये तो आप इतनी देर में समझ ही चुके हैं कि अगर बेस आपने डाला है एसीटोन या कीटो के किसी दूसरे मॉलिक्यूल, अल्डिहाइड के किसी दूसरे मॉलिक्यूल के मीडियम में, तो डेफिनेटली पहली स्टेज हम देख रहे हैं कि इट विल फॉर्म इनोलेट। ये इनोलेट एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम यूज कर सकते हैं एज एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल C-O-। Now what is ambidentate nucleophile? Such nucleophile which has its negative charge or lone pair of atoms delocalized by resonance over two atoms, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर। जैसे आप कह सकते हैं अमाइड्स के अंदर लोन पेयर होगी ना नाइट्रोजन की, इसलिए हम बोल रहे हैं टू एटम्स एट अ टाइम, any of the two sides can be used as a nucleophile, never both together. दोनों sides एक साथ आप एज अ डोनेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप यूज किसी एक ही को एक बार में करेंगे, तब आप उसे बोलेंगे एम्बिडेंटेट। और अगर आप दोनों साइड्स का एक ही समय में इस्तेमाल कर सकते होते तब उसका नाम होता है बच्चों बाइडेंटेट। और अगर आप एक बार में एक ही कर रहे हैं तो वो एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल डेफिनेटली इनोलेट फॉर्म ही होता है। अब इनोलेट फॉर्म जो होता है ये इसके दो डोनर साइड्स हैं, या तो आप डोनेट करा सकते हैं इसमें ऑक्सीजन से या आप डोनेट करा सकते हैं कार्बन से, राइट? क्या डोनेट? एज अ लोन पेयर डोनेशन। यू कैन हैव टू न्यूक्लियोफिलिक साइट्स, ईदर यू कैन हैव अ डोनेशन ऑफ लोन पेयर फ्रॉम कार्बन or you can have a donation of lone pair from oxygen. But मैं कह सकती हूँ कि कुछ particular cases, solvent dependent, steric, जो भी कुछ कारण है, उन particular exceptions को आप छोड़ दें, except few conditions, it is always the carbon which will be the preferred nucleophilic site. ज्यादा preferred कौन सी होगी? कार्बन। हमारे पास ये C- बना, इट कैन अटैक ऑन अल्काइल हैलाइड। अब देखिए ये जो अल्काइल हैलाइड होता है इसमें पोलैरिटी जनरेटेड है डेल प्लस एंड डेल माइनस की, तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इस तरह से अटैक इस पर करेगा तो ये अल्काइल हैलाइड SN2 नामक सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा और हमारे पास ये अल्फा पोजीशन पर अल्काइल अटैच हो गया। आप इस रिएक्शन से एक छोटे कीटोन को बड़े कीटोन में, एक छोटे अल्डिहाइड को एक बड़े अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान आपको सिर्फ ये रखना है कि अल्काइल हैलाइड ऐसा स्ट्रक्चर हो, ऐसा उसमें प्रॉपर्टी हो कि वो सुटेबल फॉर SN2 हो। अगर उसमें स्टेरिक ज्यादा हुआ, अगर वो 3 डिग्री हुआ, तो आप डिजायर्ड प्रोडक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। अदरवाइज इट इज अ वेरी गुड मेथड फॉर स्टेपिंग टुवर्ड्स द हायर कीटोन्स और एल्डिहाइड्स फ्रॉम द स्मॉलर वंस। प्रॉपर्टी नंबर 5 is halogenation of alpha carbon. This is extremely important property because it is the base or the fundamental for a very important name reaction called haloform reaction, जो लगभग अगर मैं मेंस को भी शामिल करके बात कहूं तो हर साल ये प्रॉपर्टी, ये रिएक्शन एग्जाम्स में आ रही है। सो आइए देखते हैं हैलोजनेशन ऑफ अल्फा कार्बन। शुरुआत अगर मैं इसमें भी बेसिक मीडियम से ही करूं, हाँ यहाँ पर दो अलग अलग मीडियम्स का अलग अलग इफेक्ट होगा, इसलिए मैं यहाँ पहले कह दूं कि मैं पहला डिस्कशन बेसिक मीडियम की मेंटेन करते हुए कर रही हूं। तो बेसिक मीडियम के अंदर पहली शुरुआत वही इनोलेट का बनना, DO माइनस इनोलेट, इनोलेट के वही दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बन माइनस या O माइनस।
इन दोनों में से फिर वही बात, ब्रोमीन पर कौन अटैक करे। जैसे हेलोजनेशन में मैंने कहा कि मोर प्रिफर्ड साइट इज कार्बन, सेम वे यहां पर भी वही बात है कि मोर प्रिफर्ड साइट इज कार्बन, so carbon is attacking on bromine ka empty d orbital, right? And then this bromine is leaving as minus, ये bromine leave कर गया as minus, यहाँ पर Br minus अलग निकल जाएगा और ये अल्फा पोजीशन पर ब्रोमिन आ चुका है। अब ये जो अल्फा पोजीशन पर ब्रोमिन आ चुका है, दोबारा जब बेस अटैक करे तो पहली बार जो हमने ये यहाँ H को एब्स्ट्रैक्ट किया था, इट वाज एन एसिड बेस रिएक्शन, उसके काइनेटिक्स की कंपैरिजन में अब जब OH माइनस एज अ बेस अटैक कर रहा है और ये अल्फा H एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसका काइनेटिक्स विल बी इवन फास्टर, इसका यहाँ पर फास्ट होगा। Why? Because the anion formed is more stable because of presence of electron withdrawing group halogen। यहाँ पर मैं किन दोनों में कंपैरिजन कर रही हूँ, मैं एक सिंपल इनोलेट और अल्फा हेलो इनोलेट की कंपैरिजन कर रही हूँ और कंक्लूड कर रही हूँ कि अगर मुझे स्टेबिलिटी की बात करनी है तो स्टेबिलिटी ऑफ CH3 COCH minus Br will be greater than CH3 COCH2 minus due to electron withdrawing nature of halogens। तो पहले की कंपैरिजन में इसका रेट बढ़ता चला जा रहा है और ये दूसरी बार बना। अगेन अनायन बनने के बाद इट इज अटैकिंग ऑन द ब्रोमिन एंड हैविंग टू ब्रोमिन। रिपीट, फिर से हमने एसिड बेस कराई, दिस काइनेटिक्स विल बी इवन फास्टर। सो इस पर्टिकुलर का जो अब अनायन होगा ये और भी ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम जो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो अगर CH3COCBr2 माइनस भी इस दौड़ में है तो इट इज इवन मोर स्टेबल देन वन ब्रोमिन इज मोर स्टेबल देन नन ब्रोमिन। एंड फाइनली आई गॉट दिस CBr3। हाँ, इसके बाद क्या ये दूसरी साइड हाइड्रोजन्स भी हमें रिप्लेस करना चाहिए? हम यहाँ पर रुकेंगे क्योंकि इसके बाद कोई हेलोफॉर्म नाम की रिएक्शन शुरू हो जाती है। वो क्यों होती है, क्या वो हम हेलोफॉर्म का एक सेपरेट वीडियो तैयार किए हैं, उसमें आपसे शेयर करेंगे। ओके, सो हमने देखा कि जितने भी पॉसिबल उस कार्बन पे हाइड्रोजन थे अल्फा कार्बन पर, वो सारे के सारे आप रिप्लेस करा सकते हैं प्रोवाइडेड हैलोजेंस की जो कॉन्सेंट्रेशन, जो अमाउंट आपने ली है वो स्टोइशियोमेट्रिकली सफिशिएंट हो या फिर हम कहें एक्सेस में ली गई हो। अगर आपने हैलोजन कम लिया है, हैलोजन लिमिटिंग लिया है, तो आप सारे हाइड्रोजन्स एक्सचेंज नहीं करा पाएंगे। अदरवाइज आप सारे अल्फा हाइड्रोजन्स किसी एक तरफ के CH3 साइड के एक्सचेंज करा लेंगे विथ हैलोजन। अंडर एसिडिक मीडियम हम अगर ये काम करते हैं तो हमें देखने को ये मिलता है कि आप सिर्फ एक हाइड्रोजन विथ हैलोजन वो ऑफ वन साइड एक्सचेंज करा पाए। डिफरेंस क्या है? बेसिक मीडियम में रिएक्शन चल रही है विथ इनोलेट विच इज एन अनायन, a better nucleophile, stronger nucleophile. Whereas under acidic medium, the intermediate involved is enol and not enolate. Enol जो है वो कार्बोकटायन से गुजर कर बनता है, ये ध्यान रखना। So हमने कहा H प्लस अटैक करेगा, H प्लस अटैक करके इनॉल बनाएगा। आप इनॉल बनने का मैकेनिज्म टॉटोमेरिज्म पार्ट 1 में चाहे तो देख सकते हैं। तो वहां पर हमने देखा है कि रास्ते में इसमें कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे प्लस आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलेंगे। तो इट इज ओवरऑल अ पॉजिटिव स्पीसीज। अगेन इनॉल आल्सो इज एन एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। यू कैन अटैक फ्रॉम कार्बन, यू कैन अटैक फ्रॉम ऑक्सीजन, यू कैन अटैक फ्रॉम कार्बन, यू कैन अटैक फ्रॉम ऑक्सीजन। आप कहीं से भी अटैक कराएं, लेकिन फिर से प्रिफर्ड इज कार्बन रादर देन ऑक्सीजन। तो कार्बन ने इस तरीके से ब्रोमिन पर अटैक किया और ब्रोमिन पर यहां से अटैक करने से हमारी नई स्पीसीज में CH2Br तैयार हो गया। और ये देखिए पॉजिटिव स्पीसीज है। इट लूजेस H प्लस, यू हैव गॉट अल्फा ब्रोमिन कार्बोनिल कंपाउंड। हम दोबारा अगर इस रिएक्शन को करेंगे या दोबारा हेलोजनेशन कराने की कोशिश करेंगे तो जैसे आप नेक्स्ट स्टेप में कार्बोकटायन बनाने के लिए बढ़ेंगे तो प्रेजेंस ऑफ दिस ब्रोमिन, ये जो ब्रोमिन लगा हुआ है अल्फा पोजीशन पर, ये अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, कम करेगा, और इसलिए फर्दर स्टेप्स का काइनेटिक्स स्लो होता चला जाएगा एंड यू विल नॉट गेट फर्दर हैलोजनेशन एज यू सॉ इन बेसिक मीडियम। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मीडियम फॉर दिस हैलोजनेशन
रिएक्शन। और इसी के साथ हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो खत्म होती हैं टॉटमरिज्म की। आपको अगर ये पूरी टॉटमरिज्म सीरीज पसंद आई हो तो जरूर उसे देखें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इसके अलावा कौन सा और टॉपिक इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. We'll try to plan the lectures according to that as far as possible. Thank you.